अंदर की तरफ सांस लो। शुक्रिया डॉक्टर। मैं 2011 के लॉ बैच की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम लो शियून है और आपका नाम? ऊपर वाले ने इन्हें मेरे पास भेजा है। इतना हैंडसम और अच्छा है क्योंकि मैं भी एक अच्छी दोस्त रही हूँ। वैसे मेरा नाम डॉक्टर टैंग है, तो मुझे सिर्फ टैंग एलवी भी कह सकती हो। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुम्हारी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हैं, शायद तुम्हारा ब्लड शुगर कम हो गया है। इसने मुझे चॉकलेट दिया। शायद मुझे पसंद करता है, शायद मुझसे शादी करना चाहता है। कहाँ होगी हमारी शादी? कितने लोगों को इनवाइट करेंगे हम? और हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे? क्या बात है लुशी, तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है क्या? मुझे बहुत पसंद है, पर डर लगता है कहीं मोटी ना हो जाऊं। ये डार्क चॉकलेट है, इसमें बस 24 ग्राम फैट है। इसके साथ इसमें फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड और फ्लेवोनॉइड होता है। इससे मोटापा नहीं बढ़ता और इसे खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है। सोचो मत, खा लो। डॉक्टर, डॉक्टर, पैर में मोच आ गई है। लो शियून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पर बैठ जाओ। ये बेहोश हो गई थी, ब्लड शुगर कम हो गया था इसका। लड़कियों में ये आम बात होती है। पैर दिखाओ अपना। डॉक्टर, मजाक क्यों कर रहे हो? ये लड़की दिख रही है तुम्हें? ये कोई लड़की है क्या? अगर तुमने मुझसे एक शब्द और निकाला तो आज रात जिनको सब कुछ बता दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? एक सेकंड, मैं दवा लेकर आता हूँ। कितना हैंडसम है। वाह, तुमको भी मान गए भाई। एक लड़के को पटाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही है। अच्छा है, लेकिन तुम्हारी हरकत बहुत बुरी है। ये क्या? तुमने इसे क्यों खाया? क्यों खाया? क्यों खाया? क्या कर रही हो? ये मेरा चॉकलेट था। तुमने इसे क्यों खाया? छोड़ो, छोड़ो। तकदीर हमेशा मेरे साथ ही क्यों खिलवाड़ करती है? मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। Cheers. मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। ऐसा नहीं है। कल मैं अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी पहुंच जाऊंगा। किन यान पिन के रिटायर होने की खुशी में जश्न मनाओ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू लूशन। अरे थैंक यू, लेकिन आज मैं लूशन को थैंक यू कहूंगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू तो कहना होगा। और इन सब की तरफ से आज मैं थैंक यू बोलूंगा। और फिर आज ये पार्टी देने की वजह भी यही है। अरे मैं सूप तो भूल ही गई। रुको रुको, मैं लेकर आती हूँ, आप उठिए। अरे मैं लेकर आ जाऊंगी। ले आओ। अरे रे रे रे, ये तो बहुत गर्म है। लाओ, अरे जल्दी दो। आराम से बेटी। क्या हुआ?
उंगली जल गई क्या? क्या गरम? नहीं नहीं, गरम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठ जाओ। वैसे मैं काफी बहादुर हूँ, बिल्कुल इसकी तरह। क्यों, मैंने सही कहा ना? लगता है कि तुम्हारी उंगली जल गई। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आज तक मुझे अपने काम से फुर्सत कभी नहीं मिली थी, अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन अब मैं वो सब करूंगा जो करना चाहता था। नई जगह देखेंगे, हाँ? मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूंगा। क्या कहती हो? हाँ? तुम्हारी पेंशन से मेरे लिए एक पर्स भी नहीं खरीद सकोगे। दुनिया की बात रहने दो। पर्स कैसे सस्ते होते हैं? अरे तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बच्चे तो अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाएंगे, तो क्यों ना हम अपने बचे हुए पैसे से कहीं घूम कर आते हैं। अरे डैड, किसने कहा कि मैं अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ सकता? 1 महीने के अंदर ढूंढूंगा, देखना। चल। देखिए मॉम डैड, मुझे लगता है कि घर खरीदने में ही ज्यादा समझदारी है। आपको ज्यादा खुशी घर लेने में होगी, ट्रैवलिंग करने में नहीं डैड। आंटी अंकल, मुझे तो लगता था कि शान जी सिर्फ बाहर के लोगों को ही बेवकूफ बनाती है, पर वो तो यहाँ पर भी वही कर रही है। अपना मुंह बंद रखो प्लीज। अगर किसी और ने ये बात कही होती, उससे दक्यानुसी बूढ़ा कहती। हाँ डैड, कहिए। लूशुन, आज मुझे क्लर्क ने बताया कि उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तक तुमने उसका दिल नहीं जीता, जरा जल्दी करो। वैसे भी तुम्हारी माँ के पास कुछ काम नहीं होता आजकल, वो पोता पोती के साथ खेलना चाहती है। हेलो, क्या कहा डैड? अंकल वो यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, मैं थोड़ा। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क नहीं है। क्या बात है? लो, क्या तुम मेरी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? क्या कह रहे पापा, ऐसा नहीं हो ये सकता। आप क्या कह रहे हैं? वो क्या है ना अंकल, दरअसल मुझे ज्यादा IQ वाली लड़कियां पसंद है, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो लड़की हर बात पर झगड़ा ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झगड़ा करती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बेवकूफ हो, ना समझो, हर बात पर झगड़ा करते हो। पापा देखिए ना, मेरे घर में बैठकर तुम मुझसे ऐसी रुक जाओ, बात नहीं कर एक मिनट, सकते। मेरी मैं बात इसको सुनो। छोड़ूंगी नहीं पापा। हाँ, लो चलो उठो। पापा आ जाओ, अच्छे से पिटाई चलो। करना इसकी। अब देखना क्या होता है। चलो तुम वहाँ बैठो। हाँ। अभी तक कोई लड़का मेरी बेटी को समझ नहीं पाया। सही कह रहे हो तुम। है ना अंकल, मैंने तुम सही इसकी कहा ना। कमियां समझ गए हो। तुम इसकी मदद करो, कोई तरीका ढूंढो इसे सही करने की। क्या चल रहा है? आप कह क्या रहे हैं? आप इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? अंकल सिर्फ मदद ही नहीं, इसे सबक भी सिखाना होगा। दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है इसके पास। देखो, बात करने का तरीका भी नहीं है। चुपचाप क्यों बैठो? मैं तुम्हें कह रही हूँ। देखिए मुझे ये कैसे बिल्कुल मार अपनी रही माँ है। पर गई है। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। सच में? नहीं, आंटी कितनी अच्छी है, वे आंटी की तरह नहीं हो सकती। यकीन नहीं होता, आंटी का स्वभाव वही कितना लक्ष्मण। अच्छा है। एक इंसान जो अपना नाम कभी नहीं बदल सकता, वो अपना नाम बदल रहा है। क्या सोशल मीडिया पर लोग अपना असली नाम नहीं बताते? जरा नाम आंटी की क्यों तरफ बदल रहा है? देखिए, क्या बात कितनी है? अच्छी है, सच में। सच्चाई बताने के लिए नाम हाँ। बदल रहा है। तुम सच में कमाल हो, अच्छी शुरुआत है। पहले तुम इकरार करना चाहते हो। वाह, बहुत बढ़िया। सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो तुम? मेरे चेहरे पर खाना लगा है क्या? क्या मुसीबत है, देखा इसे कैसी हरकतें करती है। अच्छा ही है, इसे अपने बर्ताव के लिए बुरा लग रहा है। मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। और आगे की खबरों में वही जो एक कामयाब वकील है, उसने एनुअल टॉप 10 एलाइट अवार्ड जीता है। अवार्ड लेते समय उसने कहा कि ये अवार्ड उसके क्लासमेट लुक्सुन को जाना चाहिए, क्योंकि उसने ही इसे फाइट करना सिखाया था। और उन सभी लोगों से जो यहाँ काम करते हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, मैं कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने पे भरोसा रखना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बेचारा।
डैड को ल्यूकेमिया से बचाना ये हो गया। चलो बताओ, क्या चाहिए तुम सबको? चाइना के लीगल हिस्ट्री पर आपके नोट्स चाहिए थे। क्योंकि प्रोफेसर जिया के पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, इसीलिए अगर हम पहली कोशिश पास नहीं किए तो दोबारा सेट किया हुआ पेपर और भी मुश्किल होगा। हमें कम से कम 7 मार्क्स की जरूरत है। सपने देखना अच्छी बात है। 5 बार डॉर्मेट्री करोगे तुम सब? हाँ जरूर करेंगे। करोगे ना? हाँ जरूर करेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू लुसन। थैंक यू लुसन। एक या एक्स? लुसन, तुमने अचानक अपना नाम क्यों बदल दिया? पता नहीं चला ये किसने मुझे भेजा। मैंने स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ के हेड ने मुझसे कहा कि अपनी आकांक्षाएं इसके लिस्ट में डाल दो। शायद स्टैटिस्टिकली आसान भी हो, पर मैंने बिना सोचे ही अपना यूजर नेम बदल दिया। एक्स प्रेसिडेंट? क्या बात है भाई, सच में कमाल के हो तुम पहली कोशिश में ही इलेक्शन स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? वाह, क्या हुआ? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कमेटी का मेंबर बन जाऊँ। भाई, फर्स्ट ईयर में ही तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हो, ये तो कमाल की बात है। तुम लोगों को एग्जाम की पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हाँ। इंसान इसी समाज में रहता है और जैसे जैसे समाज बदलता रहता है वैसे इंसान को भी बदलना पड़ता है। इस हफ्ते थोड़ा टाइम मिलेगा क्या तुम्हें? वैसे तुम क्या करना पसंद करते हो? इंसान अपने जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, आगे नहीं, इससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो मीठी जाता है। बातों का ये मतलब नहीं होता। अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हो क्या तुम? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो इडियट। अपने हिस्से पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, इसलिए आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब बातें करना बंद आपका करो। जीवन उधर उतना ही ध्यान दो, ज्यादा सामने शांतिपूर्ण देखो। है। स्टूडेंट्स, कोई अपनी बात रखना चाहता है? कोई भी? जो उन्होंने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, पुल और नए रास्ते नहीं बनवाएंगे, तो हम इंटरनेट की सुविधाएं और ट्रांसपोर्ट के नए तरीके कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, जो हम कर रहे हैं। समाज चाहे जितना भी बदल गया हो, कुछ लोग पुराने तरीके और दौर नहीं बदलते। कुछ लोग अभी भी खत लिखते हैं, कुछ लोग ईमेल्स भेजते हैं, कई लोग धीरे धीरे बदलते हैं और कई लोग बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। तो क्या हमें ये समाज बदल रहा है? इस राउंड में तुमने कमाल कर दिया दोस्त, हम लोग ही जीतेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सच में तुम दोनों ने मिलके कमाल कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल। हालांकि पहली बार मिलके काम कर रहे हो ना। तुम दोनों के बीच अगर कभी डिबेट हुई तो पता नहीं कौन जीतेगा। मैं जीतूंगा और जीतूंगी। कौन? वही, इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, पर इतना ज्यादा भरोसा अच्छी बात नहीं है। पॉइंट्स को अलग तरीके से रखा जा सकता है, पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, इसलिए तुम्हारी कमजोरी पकड़ी नहीं गई। जरूरी नहीं कि अगले राउंड में भी ऐसा हो। हमारी जीत हुई तो पार्टी करें। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। तुम सब जाओ। अरे कहाँ जा रहे? क्या हुआ अचानक से? नहीं, ये वाला नहीं। मुझे लगता है कि भविष्य में इस रेस्टोरेंट को लगातार 4 वर्षों तक सबसे गंदा खाना बनाने का पुरस्कार मिलेगा। इतना गंदा खाना होता है यहाँ का। फिर वहाँ चौराहे पे रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। नहीं, खाना अच्छा है पर तेल पुराना यूज करते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। फिर स्टीम नूडल्स खाते हैं। नहीं, स्टीम नूडल्स नहीं। पता है, जिस जगह पर ज्यादा तेल वाला खाना मिले उस जगह पर नहीं खाना चाहिए। तुम अभी नहीं समझोगी इस बात को। तुम्हें तो किसी का आइडिया पसंद नहीं आता, तो अब तुम ही बताओ हम सब खाने के लिए कहाँ जाएं? तुम बहुत नखरे करती हो। चलो मछली खाते हैं, सी फूड। तुम बहुत नखरे करती हो, चलो मछली खाते हैं। चौंगवेन, ये यहाँ
ये रही आपके लिए मछली। विन, तुम यहाँ काम करते हो, हमें पता ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आएंगे, वरना तुम सबको एक प्राइवेट जगह देता। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नहीं समझती थी कि यूनिफॉर्म में तुम इतने हैंडसम लगोगे। उन्हें मत बता देना, वरना सब यहीं खाना खाने आ जाएंगी। फिर तुम्हें जरा सा भी वक्त नहीं मिलेगा अपने लिए। अच्छा चलो खाना खा लो। सुनो चौंगन, हाँ हमारे लिए थोड़ा सा सलाद लेकर आओ ना। हाँ जरूर। ये रहा तुम सबके लिए सलाद। थैंक यू। सुनो विन, हाँ थोड़ा पानी। क्या बोली? पी लो पी लो। ये यहाँ पर है सच में? हाँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का यहाँ काम करता है। संभाल कर, गरम है। थैंक यू। चौंगन, हाँ? मुझे एक प्लेट और दे दो। ठीक है। सुनो विन, मुझे मेनू कार्ड चाहिए। हाँ जरूर। ये लो, और बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? और मुझे बैगन फ्राई चाहिए और बीन्स भी चाहिए, जल्दी लेकर आओ। हाँ ठीक है। ये लो, अपना बिल चेक कर लो जरा। ये तो बहुत सस्ता है ना। अच्छा, तुम हमारा बिल क्यों नहीं भर देते? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं देती हूँ। मैंने स्कॉलरशिप जीती है, मैं देती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं दूंगा पैसे। आखिर तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो, ऐसा तो होता नहीं है। थैंक यू। चलो चलो चलो। हाँ, खाना अच्छा था। थैंक यू हाँ, विन। अपना ख्याल रखना। सॉरी, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, हाथ तो नहीं जलाना। नहीं। शुक्र है। सॉरी, मैंने तुम्हारे जूते और कपड़े खराब कर दिए। ये पैसे लॉन्ड्री के लिए हैं। प्लीज मना मत करना। नहीं 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 नहीं, ये मछली बिल्कुल ताजी नहीं होती। वहाँ पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट है। चलो 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 चलो, आगे चलो। चलो चलो वहाँ चलो, मैं लेकर पता चलती है किसी रेस्टोरेंट का नाम कैसे खराब होता है? ऐसे इसी तरह जब लोग कायदे के खिलाफ जाते हैं। बस करो, चुप हो लगता जाओ। है शानवी को बहुत बुरा लग रहा है। कह रही है कि वो हमें महंगे वाले रेस्टोरेंट में ले जाएगी और बिल भी वही भरेगी। मैंने ये कब कहा? मेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें अपने अपने पैसे भरने होंगे। समझ में आई ना ये बात? खूबसूरत हो। लोग सच कहते हैं, हमें खुद पे खर्चा करना चाहिए। कल मुझे अपने बॉयफ्रेंड का दिल जीतना ही होगा। मैडम, आपकी त्वचा पहले ही खूबसूरत है, आप चिंता न करें। आपको कोई भी लड़का मिल सकता है, सच कह रही हूँ मैं। वो तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। मैडम, अगली बार मैं आप पे ना अपनी नई वाली क्रीम ट्राई करूंगी। यकीन मानिए, इसे लगाने के बाद आप दुनिया की खूबसूरत लड़की बन जाएंगी। अच्छा, तो स्विमिंग पूल में है। तो खबर बिल्कुल सही है, वो यहीं पर है। आज ये राजकुमार इस राजकुमारी को बचाने आएगा और मैं इसका दिल जीत लूंगी। कोई मेरी मदद करो।
अरे बहन ये ड्रामा कहीं और जगह करना, यहाँ डूब कर अगर मर गई तो स्कूल बंद कर देंगे, फिर ट्रेनिंग कैसे होगी हमारी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? जाओ। पहले बीमार होने की एक्टिंग और अब डूबने की एक्टिंग, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें? हाँ, अगर मैं तुम्हें टैंक को पटाने में मदद कर दूं तो? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? बदले में तुम मेरे लिए ये पता लगाओगी कि जिन कहाँ है। अरे नहीं, किसी का दिल जीतने का काम अकल से करना चाहिए। लड़कों को एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, लड़कियों को उनके बारे में नहीं। हम मिलकर कुछ करते हैं, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा और मेहनत भी कम पड़ेगी। और सुनो, बहुत फायदा होगा। हाय, तुम्हारे बाल तो आंखों में जा रहे हैं, देख कैसे लेती हो तुम? अगली बार बांध देना इन्हें। इसे बैग कहते हैं, आजकल का फैशन है। और चोंगवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, कल मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह सका, तो मैंने सोचा तुम्हें लंच पर ले जाऊं। नहीं नहीं, मुझे खास भूख नहीं है, खाने का मन ही नहीं करता। मन नहीं करता? लेकिन मैंने तो सुना है कि कल तुम अकेले ही पूरा एक चिकन खा गई। बात है, ये सब बातें हैं, झूठ है ये सब। दरअसल आजकल मैं स्टूडेंट काउंसिल के काम में बिजी हूँ, क्यों ना किसी और दिन चले? पिछले साल मैं भी इसी इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, मेरे पास भी काफी अच्छे आइडियाज थे। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए लगता है कि तुम्हें प्रेसिडेंशियल टीम के रिजर्व कमेटी मेंबर के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं भी टीम में हूँ, साथ बैठकर लंच करते हैं, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। अच्छे आइडियाज? हाँ, वैसे मैंने सुना तो था कि चोंगवेन के इलेक्शन प्रपोजल की आइडियाज सबसे अच्छी थी। लूजुन को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। अच्छा चोंगवेन, क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैंने सुना है कि हमारे स्कूल के कई स्टूडेंट्स अपने क्रश का नाम इस लकी वॉल पर लिख कर जाते हैं। ये जगह इतनी खाली क्यों है? शायद रिश्ता टूटने की वजह से किसी ने निकाल दिया। हम इसे भर क्यों नहीं देते? मैं एक नाम लिखना चाहता हूँ। यहाँ रोज बहुत सारे लोग आते हैं। अगर किसी तरह हमारा ये नोट गिर गया तो? नहीं गिरेगा। जब तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तब तक मैं इस नोट को गिरने नहीं दूंगा। ये लो। देखो, बीच में एक जगह खाली है, मैं किसी का नाम लिखना चाहता हूँ, क्यों ना मैं उस जगह को भर दूं? ऐसा तो सिर्फ टीनेजर्स करते हैं, मुझे विश्वास नहीं। तुम भी तो एक टीनेजर ही हो ना? हाँ, लेकिन मेरी मेंटालिटी 28 साल की है, मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छी थी। अच्छा तुम बताओ, अगर कोई दौलतमंद लड़की जिसके पास हीरे जवाहरात तो तुम्हें प्यार करने लगे, लेकिन किसी वजह से तुम्हें कोई एक चीज चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? सीधी सी बात है, मैं अपने प्यार और सपने को चुनूंगा। मैं उस दौलतमंद लड़की को क्यों चुनूंगा? तो अब तुम बताओ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है? हाँ, अच्छा है। तुम्हारे जवाब से पता चलता है तुम एक खुददार जवान हो, हमेशा ऐसे रहना।
तुम जरूर अपनी मंजिल हासिल करोगे। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। अरे तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? अगर जल्दी नहीं आई तो मछली खाने लायक नहीं रहेगी और फिर कहेंगे कि मैंने अच्छा खाना उन्हें नहीं खिलाया और नुक्स निकालेंगे। चलो आखिर तुम मिल ही गए। ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं अपना कर्जा बिना लिए तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर बेटी को अपने पिता की जायदाद न मिले तो उसे अपने पिता के कर्जे चुकाने की जरूरत भी नहीं। जबरदस्ती इससे पैसे लेने की कोशिश की तो मैं अभी पुलिस के पास चली जाऊंगी। अब तुम कौन हो? बीच में दखल मत दो। मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। ऐसे जबरदस्ती पैसा मांगना गैर कानूनी है। कानून के हिसाब से गैर सरकारी कर्जे पर ब्याज का भाव बैंक के रेट से 4 गुना अधिक नहीं हो सकता। कानून तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें वो रकम नहीं चुकाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं देना चाहते? भाई लोग मेरी बात सुनो, इस जगह को तोड़ दो। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। नहीं, क्या कर रहे हो? तो पुलिस को बुलाऊंगी। क्या बात है? प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम बीच में मत आओ, चलो जाओ यहाँ से। बच्चे, मानना पड़ेगा, आखिर तुम कमाल के लड़के हो। लड़की को खाना खिला सकते हो पर मेरे पैसे नहीं दे सकते। लोगों के मामले में दखल देने से पहले तुम्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए। क्या तुम चौंक के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कानून के मुताबिक किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की सजा कम से कम 3 साल की है। मैं पुलिस को फोन करता हूं, बाकी सब वो देख लेंगे। बीच में मत पड़ो। मार खाना चाहते हो क्या? धमकी देने की भी वही सजा है। तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, लगता है तुम्हें डर नहीं लगता। तोड़ की भी वही सजा है। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। नसीब ही खराब है, पता नहीं था इस वकील के बच्चे से पाला पड़ेगा। सुनो, चलो निकलते हैं, तुम लोग को देख लूंगा तुझे। अरे वाह, मैं सोचती थी ये लड़का सिर्फ बातें कर सकता है, महंगे कपड़े और बड़ी बातें। मैं नहीं जानती थी कि 18 साल का लोशन चाहे जितना घमंडी क्यों ना हो दिल का अच्छा है। चलो। कितना नुकसान हुआ है? अगर तुम्हारा परिवार कर्जे में नहीं होता तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं देता। कितना नुकसान हुआ मेरा, कौन करेगा भरपाई? माफ कर दीजिए सर, जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। कैसे दोगे पैसे? 6 महीने में भी नहीं भर पाओगे। कितने का नुकसान हुआ मैं देता हूँ। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी भरपाई करूंगा। सुनो बेन, ये सारा कर्जा तुम्हारे पिताजी का है। अगर संपत्ति लेने से इनकार कर दो तो कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर सिर्फ ये कर्ज नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने मेरे लिए एक घर, उनका शांत स्वभाव और वो सब भी छोड़ा जिनसे उन्हें लगाव था। ये सारी बातें मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं वो सब तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं जानता हूं कि मैं एक धनी परिवार से नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं हूं। स्कूल के खर्चे और बाकी सब खर्चों के लिए भी काम करके मैंने एक एक पैसा खुद कमाया है। छोटे छोटे काम करके, पार्ट टाइम नौकरी करके और स्कॉलरशिप के जरिए यहां तक पहुंचने के लिए मैंने किसी से भी मदद नहीं ली। मुझे भरोसा है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो अपनी किस्मत बदल सकूंगा, गरीबी से निकल सकूंगा। भविष्य में मैं अपनी शिक्षा से मेरे जैसे परिवार के कई बच्चों की मदद कर सकता हूं। इसीलिए मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो ठीक है, ये साफ करने में तो मदद कर सकता हूँ। नहीं, ये चौंक का काम है, वो करेगा, चाहे वो ये काम हो या भविष्य में तुम्हारा कैरियर। मुझे यकीन है कि तुम उसमें पूरी तरह से कामयाब होगे। मेहनत करने से और अच्छी नीयत रखने से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। फिक्र मत करो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम जानते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं। चलो। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए उस नोट पर कुछ लिख नहीं पाई।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मैं 2010 के बैच का लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है ली चोंगवेल। आज मैं आप सबके सामने इस उम्मीद से खड़ा हूँ कि आप मुझे ग्वांगजो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनाएंगे। मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स न सिर्फ अच्छे अंक लाने की कोशिश करें और न ही सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचें, बल्कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमजोर वर्गों के साथ हो रहे नाइंसाफी पर ध्यान देना चाहिए। तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा राजकुमार घंटों तक तुम्हारा इंतजार करे? समाज दुनिया को बदल देता है। जुनून और सच्चाई होती है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। जो लोग आज अच्छे हैं, जो वफादार हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो भी भविष्य में शोहरत के लिए संघर्ष करते हैं। तो तुम सच में ऐसी हो? सिर्फ डिबेट के लिए तैयारी नहीं की थी? तुम काफी कमजोर हो। अब से मैं टीम को लीड करूंगा। बकवास बंद करो। सुना, मैं एक बहुत ही अच्छी लीडर बनूंगी, देखना तुम एक जज बनना चाहती हो, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगी? मान लो तुम्हारी बातें सच है तो मैं जज नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, पर खुद को बदलकर नहीं। हालातें हमेशा बदलती रहेंगी। तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो ये तुम्हारे हाथ में है। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करना है। नहीं, मैं तो मैच मेकर बनना चाहती हूँ। मैं ये सब इससे क्यों कह रही हूँ? चलो काम करते हैं अपना। शेन सुनो, वो लोशन का शर्ट गंदा हो गया है, साफ कर दो ना प्लीज। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था तो मुझसे क्यों कह रही हो धोने के लिए? तुम्हें धोना चाहिए ना। लोशन, क्या तुम कल रात को स्टॉक्स की पढ़ाई कर रही थी? कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मैं स्टॉक्स का काम करती हूँ। लूशन, इसे भी पैसों की जरूरत है, तुम इसे क्यों नहीं सिखाते? नहीं, तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं 500, याद है ना? पहले तुम मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। क्यों सुना रहे हो? कहा ना पॉकेट मनी मिलते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगी। बार बार 500 मांगते रहते हो, शर्म नहीं आती? 500 पैसे नहीं होते क्या? जानती हूँ, पर फिलहाल ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहती। मुझे कुछ काम याद आ गया, अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुको तो। तुमने मुझे पागल कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है। पिछली बार तो सबके सामने कह रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हें हिम्मत नहीं हो पा रही? सबके सामने? हाँ, जानती हूँ तुम्हें सबके सामने कहने में शर्म आती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है? लेकिन वादा करो, अगली बार तुम मुझसे जरूर बात करोगे, समझ गए? जैसे तुमने ली चौंग के साथ किया। पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर उससे खाने के पैसे दिए। हाँ, ऐसा भला कौन करता है? तुम कुछ नहीं जानते, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो सिर्फ उसके कैंपिंग के अनुभव को जानना चाहती थी और उसकी मदद लेना चाहती थी। अच्छा, क्या तुम भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ आओ। किसी को बताना मत। लूशन, मैं ये आकाशवाणी करती हूँ कि मैं ये इलेक्शन जीतूंगी। शानवे! मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं लूशन और उस की जोड़ी बना सकूं। जब 18 साल का लड़का किसी से प्यार करने लगेगा, तब उसे अपने कैरियर पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि गोनगोन स्टूडेंट वीकेंड्स पर आइस स्केटिंग के लिए जा रहे हैं। मुकाबला ठीक से होना चाहिए। कल शाम वहाँ जाकर कैंपिंग करती हूँ। शेन, वो लूशन पूछ रहा था कि क्या तुम कल उसके साथ रोलर स्केटिंग के लिए जा पाओगी? हाँ, कल मैं वैसे भी ज्यादा बिजी नहीं हूँ। इतिहास गवाह है, गोनगोन के लोग वहाँ हमेशा पार्टनर ढूंढने जाते हैं, प्रेमी प्रेम का मिला करते हैं। लूशन लूशन लूशन, मैंने अब तुम्हें फंसा दिया है। मान लो कि ये इलेक्शन अब मैं ही जीतूंगी। क्या तुम ओलाई हो?
हाँ लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। ठीक है। लियो कहाँ है? मैं ही लियो हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? वो सब छोड़ो। ये मॉडल खास बनाया गया है। मुझे ये टारगेट के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में से मिला है। ये जरूर तुम्हारे काम आएगा। तुम इसे पहन के उसे रोक सकते हो। मेरा सामान कहाँ है? टारगेट आजकल एक्यूपंक्चर कर रहा है। जो भी उसके सामने आएगा वो उन्हें प्रिक करेगा। उसे देखते ही लोग भाग जाएंगे। और मैंने एक खास क्रीम बनाई तुम्हारे लिए। इसकी एक ही बूंद से जंगली बिल्ली भी म्याऊ प्यारी बन सकती है। तुम्हें देखते ही दुनिया का हर लड़का तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुमसे प्यार करने लगेगा। डर लग रहा है क्या? हाँ, ये तो सिर्फ एक्यूपंक्चर है। मुझे भला किस बात से डर लगेगा? नाकामयाबी कभी नहीं। बेचारी क्वीन, उसका क्या होगा? मुझे स्क्रीन की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो एक्यूपंक्चर ही काफी है। माफ कीजिएगा, इस जगह पर नर्व ट्रंक और नर्व एंडिंग जुड़ते हैं। थोड़ा दर्द होगा पर सहना पड़ेगा। मैं बस तुम्हारी मदद कर सकूं, मेरे लिए वही बहुत है। ये दर्द तो मैं बस स्ट्रॉबेरी केक से ही बुला सकती हूँ। तुम जानते हो स्ट्रॉबेरी केक में जो चीनी होती है ना, उससे शरीर के अंदर डोपामिन बनता है। हाँ मैं जानता हूँ। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें जरूर बाहर लेकर चलूंगा और स्ट्रॉबेरी केक भी खिलाऊंगा। तुम्हें पसंद है ना? मेरे साथ चलोगी? अजीम, तुम यहाँ? तुम यहाँ? ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब तक तो लोशन और जिन एक दूसरे को मिल ही गए होंगे। उसकी शर्ट लौटाने के बाद इलेक्शन का काम शुरू करूंगी। जरा सुनिए, ये लॉ बैच के लोशन को दे दीजिएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैसे पता चलेगा लूसेन कौन है? अरे बहुत आसान है। उसकी हाइट लगभग इतनी है, गेरुआ रंग, लेकिन बहुत ही चालाक। उसकी आंखें हमेशा ऐसी होती है, उसके बाल ऐसे नुकीले, मतलब कुछ इस तरह की, एक मुर्गे की तरह। समझ गए? मैं ऐसे बता रही हूँ ना। आप मुझे देखो। और हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे लगता है ना सिर्फ तुम्हारी आंखें खराब है, साथ ही साथ तुम्हारा दिमाग भी। आंखें खोलो और ठीक से देखो इस जगह को। ये लड़कों का डॉर्मेट्री है। मैं जानती हूँ ये लड़कों की डॉर्मेट्री है। तुमने मेरा टेस्ट नहीं पढ़ा क्या? मेरा फोन बंद है। चलो बताओ, क्या मैसेज भेजा है तुमने? इसकी गर्लफ्रेंड तो होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम स्केटिंग रिंग की कैंपिंग कर सकते हो। चलो चलते हैं, मुझे स्केटिंग करना है वहाँ। देखो मुझे स्केटिंग करना चलो नहीं। भी, मैं सिखाती हूँ तुम्हें, मुझे आता है। चलो नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना नहीं, मेरी बात सुनो। चलो जल्दी चलो, मैं यहाँ कह रही हूँ ना। जल्दी चलो। मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहीं होती हो। कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो, देखो तुमने कहा था कि स्केटिंग रिंग से मुझे कम 200 वोटर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। तुम यहाँ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो? चलो वापस कैंपस चलते हैं, हमारे लिए वही ठीक रहेगा। मेरी बात सुनो। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वहाँ देखो, जिनको मिस गुआन यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिला है। अगर वो तुम्हारे लिए कैंपिंग करे तो सिर्फ 200 वोट नहीं, पूरे 500 वोट मिल सकते हैं। तो चलो, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। मुझे तो कॉन्चॉन और दूसरे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के भी वोट कैंपस मिल जाएंगे, और तुम्हें मोज एक्शन के फैन क्लब के वोट्स मिलेंगे। लेकिन मुकाबला यहाँ बिल्कुल फेयर होगा, देख लेना। ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो तुम जाकर टिकट्स क्यों नहीं खरीद लेती?
मुझे तुम्हारे पैसे तो लौटाने ही हैं। अगर तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो तो तुम ना समझ हो। चलो आओ। एक्सक्यूज मी, साइज 37, साइज 42। तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम अजीब हो। चलो चलो ये ले लो। ये वाले मेरे हैं। ठीक है जल्दी चलो, बिल्कुल फिक्र मत करो। डरने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, ऐसे ऐसे बॉडी को झुकाओ। हाँ ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आओ, चलो अब उठो भी। उठो 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 उठो। चलो बहुत देर भी हो रही है, सीधे खड़े रहो। चलो आगे। मैं नहीं कर सकता। चलो चलो धीरे धीरे चलो आगे, चलो ना। हाँ 1 2 3 4 गो। अरे तुमने उसको क्यों धक्का दिया? मुझे स्केटिंग नहीं आती। तुम धक्का क्यों दे रही हो? चलो उसके पास चलो, आओ गो 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 गो। हाँ उसके पास चलो। अरे तुम इधर आओ मेरे साथ। कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसके साथ, हमें छोड़ो, जाओ तुम यहाँ से। धीरे धीरे उसे स्केट नहीं करना आता। क्या सीधे सीधे खड़े नहीं रह सकते हो क्या? ठीक से खड़े रहो। नहीं पकड़ो मुझे। तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो क्या? नहीं खड़ा रह सकता ना, क्या करूँ? मैं तुम्हें देख लूंगी। ठीक से खड़े रहो। यहाँ आओ, इधर आओ। हाँ नहीं नहीं। कौन? शियानवे, मुझे स्केटिंग नहीं आती। क्या कर रही हो? तुम ये रुको, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। लो मेरे साथ स्केटिंग करो। मुझे स्केट करना नहीं आता, देखा ना तुमने। ये रहा, अब देखती हूँ तुम्हें उससे प्यार कैसे नहीं होता। मैं心都会逼着自己去做，还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。女孩，我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，想与你白头到老，携手环游全世界，任何地方有你在就是我的全世界。我就是你的才会珍惜你整个世界，给你整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中，我的余生都是你，亿万星辰永不尽。